मौसम में अचानक बदलाव सामान्य घटना नहीं है। पिछले कुछ साल में आपने देखा होगा कैसे एक ही दिन में आपको मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सुबह की शुरुआत तेज धूप से होती है, दोपहर को बादल छा जाते हैं, तेज आंधी चलने लगती है, दिन में घना अंधेरा छा जाता है, तेज बारिश और ओलावृष्टि एक साथ होने लगती है। ये बेमौसमी बारिश पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। बारिश और ओलावृष्टि एक साथ होने लगती है। ये बेमौसमी बारिश पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ऐसा ही मौसम इस महीने 2 से 3 बार आपको देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर लोगों को अप्रैल महीने में बर्फबारी का कहर झेलना पड़ा। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और केलांग में भारी बर्फबारी हुई। पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आखिर है क्या। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने बताया कि मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। पश्चिमी विक्षोभ के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। पश्चिमी विक्षोभ एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के साथ साथ नेपाल तक पहुंचती हैं। यह तेज हवाएं अपने साथ भूमध्य सागर से नमी लाती हैं। यह नमी जब पहाड़ों से टकराती है तो इन क्षेत्रों में तेज बारिश और बर्फबारी होने लगती है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ता है, जबकि कई बार यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से दक्षिण क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। गर्मी में पश्चिमी विक्षोभ भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिलाए, लेकिन कभी कभी यह विक्षोभ अपने साथ बहुत खतरनाक मौसम लेकर आता है, जिससे भारी तबाही होती है। साल 2010 में लेह में बादल फटने की घटना, साल 2013 में उत्तराखंड त्रासदी, साल 2014 में कश्मीर में बाढ़, साल 2018 में देश में आई खतरनाक धूल भरी आंधी या फिर पिछले साल हिमाचल में आई भयानक बाढ़, इन सब के पीछे पश्चिमी विक्षोभ ही जिम्मेदार रहा है। पश्चिमी विक्षोभ हमेशा ही तबाही लेकर आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसी वक्त हिमालय के कुछ ग्लेशियर पिघलने की बजाय थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के शोध में यह सामने आया है कि पश्चिमी विक्षोभ प्रकृति के लिए शुभ संकेत है। वैज्ञानिकों ने इन ग्लेशियरों के नहीं पिघलने का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ को ही बताया है। पूरे साल में 8 से 14 पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो देश के मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी करते हैं। इन पश्चिमी विक्षोभों से ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता पाया गया है। वैज्ञानिकों ने 40 साल के आंकड़ों के आधार पर किए गए शोध में पाया है कि हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में अभी ग्लोबल वार्मिंग का असर कम देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में बर्फबारी होती रहती है। वैज्ञानिकों ने 2 चरणों में शोध किया है। पहला चरण 1980 से लेकर 2000 तक का था और दूसरा चरण 2001 से 2019 तक का था। इन दोनों हिस्सों के शोध में पाया गया कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में बर्फबारी बढ़ी है। पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और आवृत्ति भी 10% तक बढ़ी है। इसमें यह भी सामने आया कि सर्दी के मौसम में 65% बर्फबारी इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह शोध जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित हो चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी ही है। अगर आपने पश्चिमी विक्षोभ के इस असर को अभी तक महसूस नहीं किया है, तो आगामी 4 मई को पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।